हेलो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर। तो मतलब लेबर के टाइम पे मदर को किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जो स्टेज है वो है डायलेशन स्टेज। डायलेशन स्टेज जो है उसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्विक्स डायलेट होता है, इसलिए स्टेज का नाम दिया गया है डायलेशन स्टेज। ये जो स्टेज है ये बिगिनस होती है विद द ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मदर को रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और एंड्स हो जाएगी जब मदर की कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगी, तब ये स्टेज एंड हो जाती है। और जो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन ये कितने टाइम तक रहती है, तो जो प्राइमी ग्रेविडा मदर है, जो फर्स्ट टाइम बेबी को बर्थ दे रही है, वो प्राइमी ग्रेविडा मदर में ये रहती है 12 आवर्स के लिए। और जो मल्टी पैरा मदर है, जिन्होंने पहले भी बेबी को जन्म दिया है, वो सेकेंड या थर्ड टाइम बेबी को जन्म दे रही हैं, उनमें ये रहती है 6 आवर के लिए। तो ये थी हमारी डायलेशन स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब हम सेकंड बात करें, सेकंड इज द एक्सपल्शन स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम कंप्लीट सर्विकल डायलेशन से लेके टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे ही फर्स्ट स्टेज एंड हुई विद द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, वहीं से ही हमारी जो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है और डिलीवरी ऑफ बेबी जब हो जाएगी तो ये वाली स्टेज जो है वो एंड हो जाती है। इसकी अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन 2 आवर्स रहती है प्राइमी ग्रेविडा मदर्स में, और मल्टी पैरा मदर्स में रहती है 30 मिनट्स के लिए। ये हमने दो स्टेजेस पढ़ी। अगर अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। अब हमने जो मदर है उन्होंने बेबी को भी बर्थ दे दिया है। अब आता है, अब वहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो अभी भी मदर के यूट्रस में ही है। तो थर्ड स्टेज आती है हमारी प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सेकंड स्टेज एंड होके थर्ड स्टेज वहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, जैसे प्लेसेंटा एक्सपेल होता है तब तक। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो रहती है 15 मिनट्स इन द बोथ। मतलब चाहे प्राइमी ग्रेविडा मदर है चाहे मल्टी पैरा मदर है, दोनों में इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 15 मिनट्स। और उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, या जिसको हम बोलते हैं रिकवरी की स्टेज। और ये स्टार्ट होती है इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड से। जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हुआ उसके बाद हमारी रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यूजुअली द फर्स्ट 1 to 2 आवर्स आफ्टर बर्थ। मतलब ये हम मदर को विद इन मतलब फॉर 2 आवर्स के लिए मदर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें मदर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और मॉनिटर करते हैं कि मदर को कोई ब्लीडिंग वगैरह या ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये था स्टेजेस ऑफ लेबर। तो अगर हम समराइज करें टॉपिक को, तो हमारे पास टोटल 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। और फर्स्ट को बोला गया है डायलेशन, सेकेंड को बोला गया है एक्सपल्शन, प्लेसेंट, थर्ड को बोला गया है प्लेसेंटल, एंड फोर्थ इज द रिकवरी स्टेज। तो यहाँ पे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो ड्यूरेशन है वो कितनी देर की रहती है। जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन क्या है प्राइमी ग्रेविडा में या मल्टी ग्रेविडा में, एक्सपल्शन या सेकेंड स्टेज की ड्यूरेशन क्या है, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स कितनी होती है। तो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और कौन सी स्टेज कब स्टार्ट होके कब एंड हो रही है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।